रात के ठीक 3:03 बज रहे थे जब स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक रुक गई और पूरे प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में कुछ और भी छिपा था, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी धीरे धीरे हर कोने में फैल रही हो। पटरियों पर दूर तक फैला अंधेरा किसी गहरे रहस्य की तरह लग रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कदमों से नहीं बल्कि छाया बनकर चल रहा हो। उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर, जहां कोई आने की हिम्मत नहीं करता, आज कुछ जाग चुका था और शायद वह किसी का इंतजार कर रहा था। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। जमीन पर गिर पड़ा और ट्रेन गायब हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह स्टेशन के बाहर था। उसका कैमरा बंद था, लेकिन उसमें एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था, जिसमें वह महिला कैमरे के बिल्कुल पास खड़ी थी और धीरे से कह रही थी, तुम वापस आओगे एक दिन। अचानक आरव के चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो का नाम था, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी, वीडियो अपलोड करने का समय था रात के 3:03 जिसे लोग डर का समय कहते हैं। वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन पूरी तरह काली थी, बस एक आवाज आ रही थी, भारी, टूटी हुई, अगर तुम ये देख रहे हो तो यहाँ मत आना। धीरे धीरे स्क्रीन साफ हुई और जो दिखा उसने सबकी रूह जमा दी। वह आरव था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह कैमरे के बहुत पास आकर बोला, वो मुझे जाने नहीं दे रही। रिया, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, इस वीडियो को देखकर चौंक गई। उसने तय किया, मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। रिया ने अपने दो दोस्तों कबीर और समीर के साथ उस स्टेशन पर जाने का फैसला किया। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन। इस बार स्टेशन पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उनके मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। रिया ने धीरे से कहा, ये जगह हमें अंदर नहीं आने देना चाहती। अचानक कबीर चीख पड़ा। उसने देखा, पटरियों पर एक महिला खड़ी थी, जो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। वो वही है, कबीर डरते हुए बोला। अचानक वह महिला हवा में गायब हो गई और अगले ही पल कबीर जमीन पर गिर पड़ा। रिया और समीर ने कबीर को उठाया, लेकिन तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, तुम क्यों आए हो? उन्होंने मुड़कर देखा, वह आरव था, लेकिन वह अब इंसान नहीं लग रहा था। आरव ने धीमी आवाज में कहा, वो आत्मा नहीं है, वो एक जाल है। रिया ने पूछा, क्या मतलब? आरव बोला, जो भी यहाँ आता है वो उसकी दुनिया में फंस जाता है। अचानक वही महिला फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। रिया और समीर भागने लगे, लेकिन स्टेशन का रास्ता बदल चुका था। जहाँ गेट होना चाहिए था, वहाँ अब सिर्फ दीवार थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा, स्टेशन पर 3 नए साए खड़े थे, एक लड़की, 2 लड़के और एक आदमी कैमरा लिए हुए। सुबह होते ही एक लोकल लड़का रोहित स्टेशन के पास गया। वह अक्सर वहां लकड़ी इकट्ठा करने आता था, लेकिन आज कुछ अलग था। प्लेटफॉर्म के किनारे उसे एक कैमरा पड़ा मिला। वह वही कैमरा था जो आरव के पास था। रोहित ने डरते डरते कैमरा उठाया और उसे ऑन कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही वीडियो था, प्ले मी। जैसे ही रोहित ने वीडियो चलाया, उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में रिया, कबीर, समीर और आरव चारों दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे स्टेशन पर नहीं थे। वे एक अजीब अंधेरी दुनिया में थे, जहां आसमान लाल था और पटरियां हवा में तैर रही थीं। आरव कैमरे की तरफ देख रहा था, अगर कोई ये देख रहा है तो हमारी मदद। रिया चिल्ला रही थी, ये जगह असली नहीं है, हम फंस चुके हैं। अचानक वही महिला उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर आधा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज जैसे हजारों लोगों की चीख एक साथ गूंज रही हो, अब तुम सब मेरे हो। आरव ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, ये स्टेशन एक हादसे की वजह से नहीं, बल्कि एक श्राप की वजह से ऐसा बना है। सालों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया। उसने एक आत्मा को इस दुनिया में बुलाया, जो अब इस स्टेशन को अपना घर बना चुकी है। रिया ने कहा, अगर ये दरवाजा है तो इसे बंद भी किया जा सकता है। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उसके लिए किसी एक को यहाँ रहना होगा। समीर आगे आया, मैं रुकता हूँ। रिया रोने लगी, नहीं, हम सब साथ आए हैं। लेकिन समीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
कभी कभी एक को जाना पड़ता है ताकि बाकी बच सके। अचानक वह महिला जोर से चीखने लगी। पूरा स्टेशन हिलने लगा, आसमान फटने लगा। समीर उस महिला के सामने खड़ा हो गया। आज ये सब खत्म होगा। उसने जमीन पर एक चिन्ह बनाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तेज रोशनी हुई और एक जोरदार धमाका। रिया और कबीर अचानक खुद को वापस स्टेशन पर पाए, लेकिन समीर और आरव गायब थे। रोहित ने कैमरा बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ चुका था ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सब सच था। आज भी बेगुन कोडोर स्टेशन पर अगर आप रात में जाएं, तो कभी कभी आपको एक लड़का दिखाई देगा जो मंत्र पढ़ रहा होता है और उसके पीछे एक और साया कैमरा लिए खड़ा होता है। रोहित उस दिन के बाद कभी उस स्टेशन पर नहीं गया, लेकिन उस कैमरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर रात ठीक 3:03 बजे उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर वही शब्द चमकते, प्ले मी। डर के बावजूद एक रात रोहित ने हिम्मत की और वीडियो प्ले कर दिया। इस बार वीडियो पहले से अलग था। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे एक चेहरा सामने आया। समीर जिंदा था, लेकिन वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज जैसे किसी गुफा से आ रही हो। दरवाजा अभी भी खुला है। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समीर ने आगे कहा, हमने उसे रोका नहीं, हमने उसे और ताकतवर बना दिया। अब वह सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं है। अगले दिन पास के गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने कहा उन्हें रात में सफेद साड़ी वाली महिला अपने घर के बाहर दिखाई देती है। बच्चे अचानक रोने लगते और कुछ लोग बिना किसी वजह के गायब हो गए। रिया, जो उस रात किसी तरह बच गई थी, अब फिर से उस रहस्य को खत्म करना चाहती थी। उसने रोहित से संपर्क किया। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये पूरे इलाके को खत्म कर देगा। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन। रिया और रोहित एक बार फिर उसी स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन इस बार स्टेशन पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो। अचानक चारों तरफ साए दिखाई देने लगे। वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, अब वो दर्जनों आत्माएं थीं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रिया ने चिल्लाकर कहा, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह एक दरवाजा है जिससे कई आत्माएं बाहर आ रही हैं। रोहित डर गया। अब क्या करें? रिया ने गहरी सांस ली। हमें इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा और उसके लिए किसी एक को अंदर जाना होगा। अचानक वही महिला उनके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल रहा था। कभी वह महिला, कभी समीर, कभी आरव। रोहित ने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। रिया चौंक गई। नहीं,